नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान इस चराचर जगत का आधार अधिष्ठान अभिन्न निमित्तोपादान कारण परब्रह्म परमात्मा है। जगत पिता परमात्मा है। परमात्मा से ही जगत उत्पन्न होता है, परमात्मा में ही रहता है, फिर परमात्मा में लीन हो जाता है।
फिर एकमात्र सच्चिदानंद घन भगवान ही शेष रह जाते हैं। उस जगत पिता परमात्मा के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से मुक्त होकर और नित्य सुख शांति परमानंद को प्राप्त होता है। मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त होता है। सभी अज्ञान से दूर होकर, सब हटकर परम ज्ञान, अनंत अखंड ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए अपने कल्याण के लिए जीव को जगत पिता परब्रह्म परमात्मा को जानना परम आवश्यक है। जैसे लोक में पिता का पता माता ही बताती है, जब गर्भ में आया है पुत्र तब माता को पता है। यहाँ तक कि पिता को भी पता नहीं है, पर माता को पता है, क्योंकि वो अपने गर्भ में धारण कर रही है, उसको तो मालूम है। अपने अपने उदर का हाल सब कोई जानता है। तो माता के उदर में बच्चा है ये माता जानती है। जब पुत्र पैदा होता है तो माता का ही मुख देखता है। और 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीना भर पिता का मुख देखने को उसको नहीं मिलता। जब भी कभी पिता आता है, क्योंकि अब पुत्र तो सदा माता के गोद में है, माता पुत्र का मुख देख रही है, पुत्र माता का मुख देख रहा है। गोद में पुत्र को देखती हुई पुत्र भूखा है, प्यासा है, उसकी तरफ उसके मुख की तरफ निहारती रहती। भूखा जानकर तुरंत दूध पिलाती, और कुछ खा सकता नहीं, उसके मुख में स्तन लगा देती है और वो दूध पीने लगता है। दूध पी चुकता है, उसको शांति आ जाती है, क्योंकि भूख की पीड़ा शांत हो गई। अब ये भूख की पीड़ा, भूख का रोग तो पेट के भीतर से ही लगा है। इसलिए इस रोग की निवृत्ति तो इसको कुछ भोजन होना चाहिए, यही इसकी दवा है। क्योंकि पेट के भीतर जब था तभी से ये भूख का रोग लग गया है। जब तक शरीर रहेगा ये रोग नहीं जाएगा। इसकी दवा यही भोजन है, दूध। जब तक अन्न खाने लायक नहीं है तब तक दूध ही दवा है, फिर अन्न दवा है। अन्न रूपी औषध के बिना ये जीवित नहीं रह सकता। इसलिए अन्न
इस रोग की दवा है, दवा खाया, क्षुधा का रोग थोड़ी देर के लिए दूर हो गया, पर हमेशा को दूर नहीं होता है। फिर भूख लगी तो फिर खा लिया अन्न, दूध पी लिया। तो अन्न ही इस भूख क्षुधा रूपी रोग की दवा है। तो सज्जनों, ये दवा देती रहती है, दूध पिलाती रहती है। रोग की निवृत्ति हो जाती है तभी नींद आती है। भूखे को तो नींद आएगी नहीं, रोते ही बिताता है समय, दिन हो रात हो, भूखे को नींद कहाँ आएगी। क्षुधा की निवृत्ति, क्योंकि ये क्षुधा रूपी रोग की ये पीड़ा होती है, भीतर अनुभव होता है, भूख प्यास का दुख मालूम पड़ता है। ये रोग से पीड़ा हुआ ही करती। अब जब रोग की क्षुधा की पीड़ा दूर हो गई, स्वस्थ हो गया, शांत हो गया, शांत हो गया तभी नींद आई। भूख प्यास रहे तब तक नींद नहीं आती। माता की गोद में सो गया। फिर सो गया तो माता अन्य कार्य करने के लिए फिर पुत्र को धीरे से पालने में पौड़ा देती है। दूसरा काम करती है घर का। अब ये सब काम पिता कर नहीं सकता था कि पुत्र को गोद में रखे, दूध पिलावे, पिता को दूध होता ही नहीं। वो तो माता को ही दूध होता है, और वो भी जब पुत्र होता है तब जरूरत पर वही अन्न रोज खाती है माता, हमेशा दूध नहीं होता। अब जरूरत है पुत्र के लिए तो उसी अन्न से दूध भी बन जाता है। रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, हड्डी, शुक्र सब कुछ बनता है अन्न से। दूध भी बनता है, पर वो पुत्र के लिए बना है। तो जीवन मरण की साथी तो ये माँ ही है। अब दूध न पिलावे तो मरी जाएगा। पिता को दूध नहीं जो जिला सके, और उसको गोद में ले सके, क्योंकि उसको अपने लिए और पत्नी के लिए बाहर से कमा के कुछ लाना है, अपने लिए भी खाना है, दूसरे बच्चों को, पत्नी को खिलाना है। लोक में देखते हैं कि बिना कमाए तो खाने को मिलता नहीं। सब लोग कमा के लाते हैं घर में, तब खाते हैं। तो वो भी उसको लाना अनिवार्य है। इसलिए बाह्य कार्य में लगा रहता है। जब कभी आता है पास में, तब माँ ही बताती है कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, पहचान कराती। एक दिन में नहीं पहचानता, 2 दिन में नहीं, देख लेता है, रूप देख लेता है।
फिर वो जब ही आएगा तो माँ बताएगी बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो बताते बताते फिर वो चिन्हारी कर लिया कि ये इस रूप, फिर हजारों लोगों के रूप देखेगा, अपने पिता को पहचान जाएगा, इस रूप वाला ये मेरा पिता है। पर पहचान किसने कराई? माँ ने। अच्छा, यदि माँ नहीं पहचान करावे, ना बतावे कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो सारा जीवन पुत्र पिता को जान ही नहीं सकता मेरा पिता है कि नहीं है तो कौन है। माँ को तो अब देख रहा है, उसकी गोद में जन्म से है, और माँ बताती भी है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मेरे उधर से तेरा जन्म हुआ। तो माता के बताए बिना तो पुत्र पिता को जान ही नहीं सकता। दूसरा कोई उपाय नहीं, कौन बतावे? पास पड़ोस वालों को क्या, जब पिता को भी नहीं मालूम है जिस दिन ये जब से गर्भ में आया है, माता को ही मालूम है, तो दूसरे लोगों को क्या मालूम हो? तो सज्जनों, माता का उपकार है। देखो, जब तक दूध पीता है, दूध पिलाती है, जब कुछ खाने पीने लगता है तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अन्न भी खिलाने लगती है, अन्नप्राशन। पर 24 घंटे ध्यान रखती है। काम करती होगी तो भी पुत्र पर ध्यान लगा है, कहीं सो के जागा ना हो, भूखा ना हो। सो के जाग गया है, भूखा है, रो रहा है, तो माँ ध्यान रखती है। रोया तो फौरन दौड़ के आती है, सब काम छोड़ के आती है। जागा है, टट्टी कर दिया है, पेशाब कर दिया है, घृणा नहीं करती और तुरंत ही उठा करके उसको साफ करती है, कपड़े बिछौना धोती है, उसकी देह अपनी साड़ी से ही पोंछ देती है, फिर प्यार से दूध पिलाती है, फिर पलने पर पौड़ाती है, सुलाती है। पिताजी कदाचित रोते हुए बालक के समय आ जाएं, माँ काम में लगी है, तो बाबूजी तो कोट पैंट पहने खड़े हैं, देखते हैं बालक रो रहा है पर उठा नहीं सकते, टट्टी किया है, पेशाब किया है। माँ को उसकी बुलाते हैं कि देखो भाई टट्टी पेशाब कर दिया है, रो रहा है। अब माँ चाहे नई साड़ी पहने हो उसी दिन की, वो तुरंत ही पुत्र को उठाती है, साफ करती है, घृणा नहीं करती। हाँ, नहला धुला करके कुछ थोड़ा सयाना आप गोद में दूसरे के जाने के लायक हो गया है, तब भले ही पिता को दे दे, तो वो भी थोड़ी देर के, उसको लेना भी नहीं आता है। पिता को कैसे बालक को सुख मिलेगा, वैसे इसको लिया जाए छोटे बालक, पर ले लेता है थोड़ी देर के लिए, पर उसको बोझ ही लगता है कि इसको ये ले हुए तो ठीक है। अब पुत्र को भी सुख नहीं मिलता, क्यों? क्या माँ तो लेना जानती है ना कि किस तरह से ये बच्चे को सुख मिलेगा, वैसे इसको मैं रखूं अपनी गोद में। अब पिता को ये सब बातों का पता नहीं। अब जन्म से तो माता ही ले रही है, और जन्म के पहले भी 9 महीने अपने पेट में धारण कर रही है।
उसके सुख दुख को पहचानती है, कैसे इसको आराम मिलेगा, कैसे कष्ट मिलेगा। पिता को ये सब कुछ पता नहीं। सब प्रकार से माता को पुत्र प्रिय और पुत्र को भी सब प्रकार से माता ही प्यारी है, क्यों वही वो जन्म से और जन्म के पहले से सुख दे रही। पितुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। शास्त्रों में पिता से 10 गुना माता का दर्जा अधिक बताया पुत्र के लिए, क्योंकि इतना सुख पिता ने नहीं दिया जितना माता ने दिया है। जीवन मरण पुत्र का माता के हाथ है, वो खिलाए पिलाए, उदर में रखे, सब प्रकार से पालन पोषण करे तो जीवित रहेगा वो। इसीलिए भगवान ने मोह पैदा किया है। यदि मोह न होवे तो माता पालन पोषण नहीं करेगी, पैदा होते ही पटक देगी, फेंक देगी। मोह बिना कौन पालन करेगा? तो बच्चे के पालन पोषण करने में मोह की भी जरूरत है, काम की भी जरूरत है। यदि पुत्र कामना ना होती, इच्छा ना होती, पति से संबंध नहीं करती, तो पुत्र भी नहीं होता। माने संसार में सृष्टि नहीं होगी काम बिना। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभो। अर्जुन, शास्त्र के अनुसार ये पति पत्नी धर्म, गृहस्थ आश्रम धर्म पालन करना, तो ऐसा काम भगवान कहते हैं मैं ही हूं। ईश्वर को भी यदि काम नहीं होता तो ईश्वर सृष्टि ही नहीं करता। बिना कामना के कौन सृष्टि करे? न स्त्री को पुत्र की कामना हो और न पुरुष को। जब कामना ही नहीं है तो सृष्टि कौन करेगा? इसीलिए वेद में लिखा है ईश्वर ने कामना किया, इच्छा किया, सो अकामयत बहुश्याम प्रजाए तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाए। उसने इच्छा किया, उसने कामना किया बहुत हो जाऊं, तब बहुत बना। तो ये कामना इच्छा क्या है? ये माया शक्ति है। इसी को माया कहते हैं, इच्छा को, काम को। निज इच्छा निर्मितन, इच्छा से ही अपना शरीर का निर्माण करते हैं। इच्छा न हो शरीर संसार होगा ही नहीं। इस व्यवहारिक जगत में सृष्टि की उत्पत्ति में काम की आवश्यकता। सृष्टि पुत्र पैदा होने के बाद में मोह की भी जरूरत है, नहीं तो कौन पालन करे? और सज्जनों, लोभ की जरूरत है। क्यों? पत्नी है, कामना किया पुत्र की तो पुत्र भी हो गया।
अब मोह से पालन पोषण हो रहा है, परंतु यदि धन ना हो तो पालन पोषण भी नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों के, पत्नी पुत्र के, परिवार के पालन पोषण के लिए तो उतना लोभ भी करना पड़ेगा, माने धन भी लाना ही पड़ेगा। अब कोई कहे लोभी है, अरे वो लोभी तो बहुत ज्यादा की जो इच्छा करे वो लोभ बढ़ता चला जाए, वो बात अलग है। परंतु इतने के लिए तो धन का लोभ करना ही पड़ेगा कि पालन पोषण हो जाए। भगवान कहते हैं आवश्यक लोभ भी मई, क्योंकि उस लोभ के बिना कौन कमाने जाएगा, कौन पैसा पैदा करेगा। धन के प्रेम ही नहीं, धन का कोई मोह लोभ ही नहीं, तो लोभ ही धन के प्रवृत्त करेगा धन कमाने में, नहीं तो कौन नौकरी करे, बंधन में रहे दूसरे के। नौकरी नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, किसानी नहीं करेगा, कैसे पालन पोषण होगा पत्नी पुत्र परिवार। सज्जनों, शास्त्रों में अधिक काम क्रोध लोभ का निषेध किया है। धर्म से वो विरुद्ध है। क्यों? अपनी हानि करेंगे वो ज्यादा होने से। काम भी, क्रोध भी और लोभ भी और मोह भी, परंतु उचित मात्रा में सज्जनों विष भी अमृत बनता है। काम क्रोध लोभ विष हैं, लेकिन उचित मात्रा में सेवन करने से ये अमृत का काम करते हैं। अधिक सेवन करने से जैसे विष मार देगा, अधिक सेवन करने से काम क्रोध लोभ मोह फिर मृत्युदायक बन जाएंगे, और नहीं तो साधक है, बाधक नहीं है। ऐसे ही क्रोध है, पुत्र है, सेवक है, शिष्य है, अनजान बस गलत रास्ता चलते हो, गलत काम करते हो, तो उनको माता पिता अपने पुत्रों को, गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं, नहीं ये गलत रास्ता नहीं चलना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सिखाते हैं। फिर भी यदि कहा न माने तो माता पिता पुत्र को क्रोध करते हैं। वो ऊपरी दिखावटी है कि ये छोड़ दे गलत काम, उनके सुधार के लिए क्रोध करते हैं, गुरु शिष्य पर क्रोध करते हैं, डरावते हैं क्रोध करके, नहीं ऐसा नहीं करना। और क्रोध करके डांटते हैं, आंखें भी दिखाते हैं, जिससे ये डरे न करे ये गलत काम। वही माता है लक्ष्मी रूप का धारण किए है पुत्र के लिए, बिल्कुल डरे न बालक, ऐसा सुंदर मुख कमल के समान हंसते हुए भी देखती है पुत्र को, पुत्र भी देखता है। अब वही माता है जो गलत काम करता है, कहना नहीं मानता है, उसका चेहरा देखी, जब डांटती है उस समय देखी, वही माता है अब रौद्री बन गई, रुद्राणी बन गई। अब वही लक्ष्मी कमला है,
कमल के समान मुख है। अब इसका मुख देखिए माता का, जब ये डांट रही हो तब भयंकर मुख कर लेती है उसके डराने के लिए। नहीं मानेगा तो मारूंगी, डर जाता है। तो पुत्रों के और शिष्यों के सुधारने के लिए उचित मात्रा में क्रोध भी आवश्यक है, नहीं तो पुत्र और शिष्य सब नष्ट हो जाएंगे, गलत रास्ता चलेंगे, दुख पाएंगे। अपनी संतान है, दुख देखा न जाएगा। तो उनके सुधारने के लिए, सुखी बनाने के लिए क्रोध भी करते हैं। सब प्रकार से ये माता पुत्र की रक्षा करती है, सुख देती। माता का बहुत बड़ा उपकार है पुत्र के प्रति। सज्जनों, शास्त्रों में 5 माता सुनने में आती। इस जीव की 5 माताएं कौन कौन सी? एक तो ये अभी कथा सुना ही रहे हैं, हमारे तुम्हारे इन शरीरों की, अलग अलग शरीरों की माताएं, सबके शरीर की अलग अलग माता है। इनका उपकार कितना है जानते हो, इसीलिए वेद में लिखा है मातृदेवो भव, माता देवता है। इसकी देव समझ के सेवा करना चाहिए। पुत्रों को जब सेवा के लायक हो जाए तो माता ने कितनी सेवा किया, तब जीवन इसको प्राप्त। तो ये तो माता का उपकार, ये एक शरीर की माता है। दूसरी और 4 माताएं बताई हैं। शास्त्र कहता है जननी जन्म भूमिश्च जाह्नवी वेद मातरा सुरभि यत्र विज्ञेयो पंचैते मातरा स्मृता। जननी एक शरीर की माता, दूसरी जिस भूमि में जन्म लिया है ये पृथ्वी माता, इस धरती में सबका जन्म होता है। धरती इसको क्यों कहते हो? कहा सारे संसार के पुत्रों को अपने गोद में धारण करती। एक एक शरीर की जो माता थी वो एक एक पुत्र को धारण करती थी। सारे संसार के पुत्रों को धारण करने की इतनी बड़ी गोद कहाँ है ये माता की? ये पृथ्वी माता कार्य सारे संसार के पुत्रों को अपनी गोद में धारण करती है। और खाने पीने के लिए कहा जौ चना अन्न आम अमरूद आदि अनंत दिव्य दिव्य सुंदर मधुर अमृत के समान मीठे ऐसे फल, सुंदर सुंदर साग सब्जी। तो अन्न है, फल फूल हैं, सब्जी हैं। सारे जीवन और सबको, संसार भर के पुत्रों को ये भोजन देकर सारे पुत्रों को जिलाती है। जीवन दान दाता ये सबका एक साथ। एक शरीर की जो माता थी थोड़े दिन दूध पिलाकर फिर इसी माँ की गोद में डालती है। ये इसी माँ का अन्न फल फूल खिलाती है बच्चों को। तो एक माता से सारे संसार की जो माता है उसकी महिमा बहुत देखने में आती, कुछ ज्यादा है। सबको खाने पीने को देना। और ये माता एक शरीर वाली तो रात दिन गोद में नहीं रखती, ये थोड़ी देर गोद में रखती है, फिर धरती माता के गोद में ही सुलाती।
और फिर सयाना हुआ तो बोझा भी लगने लगता, बड़ी कहां तक बैठा ले। परंतु धन्य है ये पृथ्वी माता, बालक हो चाहे सयाना हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोग हो, 24 घंटे गोद से उतारती ही नहीं। खाओ पियो मेरी गोद में सो, अब मेरी गोद में जागो और मेरी गोद में ही जहां तक खेलो सब बच्चों के साथ। तो मेरे पुत्र हो, मेरी गोद में खेलो। सज्जनों, ये तो पृथ्वी माता की बात। सोचो, उत्तर माताओं का दर्जा बड़ा देखने में आता है। पृथ्वी माता समष्टि जगत का पालन पोषण करती, एक देह की माता एक बेष्टि शरीर का पालन पोषण करती है, वो भी अल्पकाल, हमेशा नहीं। आगे चलो, गौ माता, गौ माता का उपकार देखिए। पृथ्वी माता ने जो गेहूं जौ चना आदि अन्न दिया है, कुछ रूखा सूखा हो तो ये गौ माता दूध दही मक्खन मलाई घी दे करके उसको भी, रूखे को भी सूखे को भी रसीला बना देती और बोले पौष्टिक भी बना देती। वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है। रूखा सूखा भोजन, गेहूं जौ चना का बना हुआ रोटी आदि सब्जी आदि दाल, उसमें दूध दही घी मक्खन मलाई पड़ जाए, कितना स्वादिष्ट रसीला हो जाता है और ताकतवर बन जाता है। और ये सारे संसार के बच्चों को जब माता ने दूध पिलाना तो छोड़ दिया, अब ये जीवन भर दूध कौन पिलाएगा? गौ माता तैयार है, कहती है मैं पिलाऊंगी। सारे जीवन बालक को, जवान को, बूढ़े को ये अपना दूध पिलाती है, पुष्ट करती है बच्चों को, और अपने बच्चे भी जो गौ के होते हैं वो इन्हीं मनुष्यों की सेवा में लगा देती है। तो वो कमा कमा करके हल जोतते हैं और इन्हीं का पालन पोषण करते हैं। गौ माता अपना पूरा जीवन इन्हीं पुत्रों के पालन पोषण में लगाती है, अपना कोई स्वार्थ नहीं। घास भूसा जो अपने खाने लायक नहीं है, गेहूं जौ चना तो निकाल लिया इन्होंने, अन्न तो निकाल लिया, अब भूसा रह गया है, वो अपना स्वयं खा सकते नहीं है। गौ माता कहती है कोई बात नहीं, वो मुझको दे दो जिसमें कुछ नहीं है, भूसा ही है, निरस है। कहा उसको खा करके मैं तुमको रसीला दूध दही मक्खन मलाई दूंगी, रूखा सूखा खा के भूसा तुम अन्न खाओ। उससे भी रसीला दूध निकाल देती, उसको खा करके भूसे। कितना उपकार है ये गौ माता का इस लोक में, संसार में, सब जगह गौ माता का ही दूध जीवन भर काम में आता है। फिर उसके बाद भी इस लोक की तो उसकी सेवा ये है ही है। जब ये परलोक जाता है तो गोदान किया जाता है, तो परलोक में भी ये सहायक बनती है। वहां भी भवसागर से, बैतरणी से, दुख की नदी से ये सहारा देती है, पार करती है। दूसरे लोग तक इसकी सहायता है।
गौ माता के पूजन से सब देवताओं का पूजन हो जाता है। सब देवता लोग गौ के शरीर में वास करते हैं। बहुत बड़ा उपकार। भगवान कृष्ण सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है, अवतार धारण करके आए। सज्जनों, गोपाल कहाए, गोविंद कहाए। गौओं का पूजन करते हैं भगवान। गौ के पूजन से सब देवताओं का पूजन हो जाता है। फिर गौओं को चराने के लिए वन में अपने नंगे पैर चल देते। वन में कांटे कंकड़ लगेंगे, कोई परवाह नहीं। गौओं के पीछे पीछे कृष्ण भगवान चलते हैं और उनको हरी हरी घास अपने हाथों से तोड़ करके उखाड़ करके खिलाते हैं। बड़ा प्यार करते हैं गौओं से। अब फिर गौएं भी कृष्ण से ऐसा प्यार करती हैं जैसे अपने बच्चे बछड़ों से। तो कभी कभी कृष्ण जैसे बछड़े थन में लग करके गौ का दूध पीते हैं, कृष्ण भगवान भी गौ माता के थन में लग जाते, अपने पी लेते हैं जब भूख लगी। जंगल में जब भी भूख लगी। बड़ा प्यार गौओं का कृष्ण में और कृष्ण का गौओं में। जैसे गौ का अपने बछड़े में और बछड़े का अपनी माता गौ में पूरा प्रेम है, ऐसा प्यार करते हैं। सज्जनों, ये गौ माता का उपकार है। सज्जनों, चौथी गंगा माता है जो तुम्हारे सामने इस हिमालय में उत्तराखंड से बहकर समुद्र की ओर जा रही है। ये गंगा माता है। इनकी महिमा शास्त्रों में ऐसी लिखी है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। ये गंगा माता का जो पूजन करे, स्नान करे, गंगा जल पान करे। स्नान करने से तन का भाव भक्ति से स्नान किया है गंगा माता जानकर, तो गंगा माता मन का भी मैल मिटाती है। जो अनंत जन्मों का पाप रूपी मल मन में लगा हो, तो अनंत जन्मों के पापों को भी धो देती। मुच्यते सर्व पापे, तुरंत सब पापों से वो छूट जाता है। देखिए तो सही, नहीं तो अनंत जन्मों के पाप पुंज अनंत जन्मों तक भोगना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा भोगने के लिए। ये गंगा माता सब पापों को धो देती। जैसे तन का मैल तैसे मन का भी मैल धोती। फिर जैसे माता गंदे बालक को शुद्ध कर देती है, फिर पिता की गोद में दे देती है तो पिता ले लेते हैं। और जो टट्टी किया है, पेशाब किया है, रो रहा है, पलना में पड़ा है, ऐसे पुत्र को पिता नहीं उठाता। और मां नहा धो के पोंछ के नहला धुला के और फिर देती है तो ले लेता है। ऐसे ही भगवान विष्णु भी ये गंदे लड़कों को जो
बहुत पापी हैं उनको अपनी गोद में नहीं लेते। अभी तो गंगा माता है ना, कितना भी गंदा पुत्र हो, कितने ही जन्मों को पाप, इसको तो इनको विष्णु पिता है, लक्ष्मी ये गंगा माता है, इसको तो निर्मल बना के पिता के गोद में देना ही है। गंगा माता विष्णु लोक से ही आ रही है। आई किस लिए है? कहा इन्हीं पुत्रों को विष्णु लोक पिता के लोक में भेजने के लिए, पिता का दर्शन कराने के लिए। जो नहीं यहाँ आ सकता है, बहुत दूर है, सैकड़ों योजन दूरी है, यदि गंगा गंगा ऐसा नाम लेता हुआ ही प्राण को छोड़ देवे तो भी मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति, निश्चय ही उसके सारे पाप नष्ट करके ये गंगा माता और विष्णु लोक को भेज देती है। वहां विष्णु भगवान का दर्शन होता है। सज्जनों, इस माता का तो पहले वाली माताओं से और भी अधिक दर्जा बड़ा मालूम पड़ता है, क्योंकि और जो माताएं थीं वो विष्णु लोक नहीं भेजती, जगत पिता परमात्मा को नहीं मिलाती हैं। तो जगत पिता का पता और इसको वहां ही भेज देना, ये गंगा माता का काम है। पांचवी माता, अब गंगा माता का कितना बड़ा उपकार है। अब स्वार्थ अपना कुछ नहीं रखती गंगा जी। माता को क्या स्वार्थ? पुत्र के सुख से ही माता सुखी रहती, अब पुत्र के दुख से दुखी होती। कि गंगा माता को यही है कि लोग आवे मुझ में स्नान करें और मैं इनके तन और मन के मैल को धोकर के हरि को जगत पिता परमात्मा विष्णु के पास में इनको भेज दूं। इसीलिए आई है गंगा यहाँ, यही मुख्य प्रयोजन है। जब ये शरीर छोड़ेगा वो विष्णु लोक में भेजेगी। विष्णु लोक से विमान आएगा, इसको आदर सहित विष्णु के पार्षद आएंगे और इसको आदर सम्मान से उसमें बैठाल करके विमान में और विष्णु लोक को ले जाएंगे बड़े आनंद से। कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं इसको बीच में। भगवत धाम को चला जाता है। पांचवी वेद माता है। वेद माता का क्या महत्व है? गीता माता है, इनका क्या महत्व है? कहा इनकी महिमा सुनो, पहले वाली माताओं से अनंत गुना ज्यादा इनकी इस माता की महिमा। इसका काम क्या है अपने इन पुत्रों के लिए? कहा जितने भी भगवान के ये पुत्र हैं, भगवान तो पिता हैं, ये सब जगत के जितने जीव हैं सब पुत्र हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह। अर्जुन जगत का पिता मैं ही हूं। तो ये वेद माता भगवान की वाणी है। तो अपनी वाणी से अपना स्वरूप बताते हैं। जगत पिता का क्या स्वरूप, मेरा क्या स्वरूप,
उपनिषद, गीता, वेद, ये सब भगवान का स्वरूप बताती, भगवान का ज्ञान कराती, और अभी अभी कराती है। ये पिता का दर्शन अभी कराती है। ये मरने की प्रतीक्षा नहीं करती। जैसे गंगा माता जब ये शरीर छोड़े तो विष्णु लोक में जीव को ले जाए। ये वेद माता को, गीता माता को ये भी पसंद नहीं है कि पुत्र मरने का, आपकी बार मरने का दुख उठावे और फिर भगवान का दर्शन हो। इतना दुख क्यों आवे? मरने से घबराओ, मरने में दुख ही होता है। कहा ये तो जीते जी अभी अभी ज्ञान रूपी दूध पिलाती है। गीता माता के पास यही दूध है। दुग्धम गीता अमृतम महत्। ये गीता ज्ञान, इस गीता माता का ये अमृत रूपी दूध है। बस पिलाया और बेटे को अभी अमर बनाया, ब्रह्म का दर्शन कराया। सज्जनों, कितनी बड़ी महान महिमा है ये वेद माता, गीता माता की, जो इस पुत्र का दुख देख नहीं सकती बिल्कुल। तुरंत ब्रह्म ज्ञान करा के और इस आत्मा को परमात्मा का अंश, इस जीव को ईश्वर का अंश बताकर कहती है, बेटा ये गीता माता कि तू तो भगवान कृष्ण का अंश है। गीता माता कहती है तेरा स्वरूप भी कृष्ण ही है। ये गीता माता बताती है। कृष्ण भी यही कहते हैं। कृष्ण की वाणी गीता है तो वाणी यही कहती है, मम युवांशो जीवलोके जीव भूत सनातना। ये जीव मेरा ही सनातन अंश है। माने अविनाशी, सनातन माने सदा से है। रामायण में भी यही कहते हैं, ईश्वर अंश जीव, इसलिए अविनाशी। जब ईश्वर अविनाशी है, ईश्वर का अंश ये जीव भी अविनाशी है। चेतन ईश्वर चेतन ज्ञानवान है, जीव भी ज्ञानवान है। ईश्वर निर्मल है, माया मल से रहित है। जीव भी माया मल से, शरीर मलों से, सब से रहित है। मलों को छूता ही नहीं, निर्मल। ईश्वर अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है। ईश्वर सुख राशि है, आनंद सिंधु है, जीव भी सुख राशि है। वही चीज है, एक गीता ये बताती है। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में है, दूसरा ही नहीं। तो कृष्ण ही ये जीव के रूप में सब शरीरों में बैठ कर देख रहा है। शरीर में बैठ के देखने से जीव कहते हैं, तो शरीर तो हो नहीं जाता, खाली नाम हो गया जीव। पर जीव श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु नार। ये वेद माता, गीता माता ये ज्ञान रूपी दूध पिलाती है कि तुम अजर अमर अविनाशी ही हो। तुम्हारे मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो पैदा होता है वही मरता है। तुम्हारा तो न जन्म है न मरण है, न जायते मृत्यते वा कदाचित। हे पुत्रो, तुम्हारा जन्म मरण होता ही नहीं। ये सारा दृश्य कहा, ये सब भगवान की माया है। माने झूठी दिखाई पड़ती है तुम्हारे देखने के लिए, लीला मात्र, खेल मात्र। तुम देखो इसको,
जैसे रामलीला देखने के लिए होती है, रासलीला देखने के लिए होती है, ऐसे ये संसार भगवान की लीला है और माया से बनाया है, ये देखने के लिए है खाली। इनमें अहमता ममता नहीं करना है, न ये मैं हूं और न ये सब कोई मेरे हैं। इन सब का दृष्टा साक्षी तो कृष्ण रूप अलग है, सबके साथ रहकर भी असंग है, केवल लीला देखने वाला ही है, लीला तो नहीं बन सकता। ये ज्ञान ये गीता माता देती है, अपने पुत्रों पर कितना बड़ा उपकार है। जो सच्चे पिता का पता बता रही है, वो कह रही है उसका अंश तो वही है। इसलिए इसको सबसे बड़ी माता कहते हैं। इससे बड़ी माता फिर आगे नहीं है, क्योंकि और माताएं मृत्यु नहीं मिटाती। अमृत रूपी दूध उनके पास नहीं है जो पीते ही अमर हो जाए। और ये तो ज्ञान अमृतम भोजन, ये तो ज्ञान रूपी अमृत रूपी दूध ही पिलाती। तो गीता माता ने ये बताया, श्रुति भगवती ने यही बताया हमको तुमको, तत्वमसि, वही तुम हो, जो ब्रह्म है सो तुम हो, जो तुम हो सो ब्रह्म है। सोहम अहम सो, वह मैं हूं, मैं वह हूं। तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की जो वाणी है वेद और गीता, वो ये बता रहे हैं, ये माता है कृष्ण की वाणी। कृष्ण का बताती है कि तुम कृष्ण के अंश हो, कृष्ण रूप हो। ये सारा संसार भगवान की माया जानो, तुम्हारे देखने के लिए है, पुत्रों के देखने के लिए है। खाली इसको देखो, देखने का आनंद लो, अपने आप को कृष्ण रूप जानो। तुम में कोई कमी नहीं है, सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण हो। विनोद मात्र ही देखना है, विनोद मात्र देख लो। अपनी इच्छा के अनुसार खेल देखो, न देखने की इच्छा हो तो मत देखो, नेत्र बंद करो, विश्राम लो अपने स्वरूप में, बस। खेल तो तभी तक है जब तक तुम देखते हो। जब अपने स्वरूप में विश्राम लेते हो फिर खेल कहाँ है, क्योंकि देखने वाले तो तुम ही हो। ये खेल को तो ज्ञान नहीं है, जागृत का स्वप्न का ये संसार खेल है, इनको ज्ञान है नहीं, माया को ज्ञान नहीं होता है। तुम तो ज्ञान स्वरूप, इसलिए तुम देखोगे तभी ये खेल है, और नहीं देखोगे तो नहीं है। असुच सुप्तम महाप्रलय। हमारे तुम्हारे सोने से, न देखने से प्रलय है, और देखने से सृष्टि। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, स्वप्ने उस संकट परे की सोई। हमारे नेत्र खोलने से सृष्टि होती है, और नेत्र बंद करने से प्रलय होती है। भला हमको सुख कौन, दुख कौन देगा? हमारा खेल ये है, तो ये खेल भी कहीं हमको दुख देने के लिए है? विनोद के लिए है, सुख ही के लिए है। इसलिए हमको तुमको दुख देने वाला कोई नहीं है। जो ये खेल है सो मेरी दृष्टि मात्र से ही है। मूंदो आंख कतों को नहीं, मूंद ली आंख तो कहीं कोई खेल नहीं है, न जागृत न स्वप्न। सो गए माने आंख मीच ली,
विश्राम, अकेले। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, विश्व का हर हर महादेव।